एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर हम देखें तो हर चीज़ में मैनेजमेंट है। आपकी स्टडी में भी मैनेजमेंट है, आपके स्कूल में भी मैनेजमेंट है। आपकी स्टडी में आपने टारगेट सेट कर दिया कि हमें अच्छे नंबर लेकर आने हैं, अच्छा स्कोर लाना है, तो वो सिर्फ मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। आप हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं कि कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, क्या हम स्ट्रेटजी रखने वाले हैं, कितना टाइम हम पढ़ेंगे, कितना टाइम हम किस सब्जेक्ट को देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक मैनेजमेंट ही है। अगर हम देखें, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। सबसे पहले हमें यही माइंड में सेट करना है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या होता है कि एक स्टेप में होना चीज़ें, लाइक स्टेप बाय स्टेप कह सकते हैं हम, जिसमें चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हों, वो होती है प्रोसेस। तो हमेशा हमें याद रखना है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मतलब कि जो हमने गोल पहले से ही सेट कर रखा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है गोल, या फिर किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप स्टडी को लेकर चलते हैं तो स्टडी का भी आपका कोई ना कोई गोल होता है कि अच्छे स्कोर लेकर आने हैं। तो अचीविंग गोल्स, जो हमें गोल अचीव करना है, पहले से ही हमने टारगेट सेट कर रखा है, उसको हमें इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली मैनर में अचीव करना है। अचीव तो करना है उसको, लेकिन किस मैनर में इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली अचीव करना है उसको, यही क्या होती है, इस चीज़ों को इनको मैनेज करना ही क्या होता है, मैनेजमेंट। अब बात आती है कि इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली ये होता क्या है। इफ़ेक्टिवली को अगर हम देखें, इफ़ेक्टिवनेस मतलब, इफ़ेक्टिव को अगर हम देखें तो हम ये ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हैं। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है टी से टाइम। ऐसे करके भी हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि टी से टाइम, और यहाँ से अगर हम देखें तो सी से कॉस्ट। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि टाइम, और इफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट लगाकर उस टारगेट को अचीव करना, और इफेक्टिवली का मतलब होता है कम से कम टाइम लगाकर उस गोल को अचीव करना। तो हम अगर ये देखें, F.W. टेलर ने एक डेफिनेशन दी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है ऑल रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, लाइक मशीनरी आ जाती है, पीपल आ जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज में आएंगी। तो उन सब का कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इन सभी चीज रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। जो ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, उसको अटेन करना किसके थ्रू, ऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, और किस प्रोसेस के थ्रू, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस प्रोसेस के थ्रू मैनेजमेंट, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग है जो, ये क्या है, ये एक फंक्शन है मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं, हम उसको ऐसे पोस्टडक करके भी याद रख सकते हैं। ये एक निमोनिक है, लाइक पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये मैनेजमेंट के फंक्शन है। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लान बनाते हैं। प्लान बनाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव उसमें सेट कर देंगे हम। और ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब कि उस काम को डिवाइड कर देना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्टाफिंग कर ली, स्टाफिंग के बाद में हमें डायरेक्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। लीड तो करना है, बिना लीड किए, डायरेक्शन दिए कोई भी काम नहीं होगा, तो ये तो ज़रूरी है। और फिर होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लाइक हम इसको चेकिंग भी बोल सकते हैं कंट्रोलिंग को। कंट्रोलिंग क्या होता है, एक तरह से चेकिंग करना। जो हमने टारगेट पहले स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस आ रही है, उसको हम इसमें कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारा कितना डेविएशन आ रहा है, कितना नहीं।
तो हम ये कंट्रोलिंग ये लास्ट स्टेप होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। अब जो वर्ड्स थे इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी, उसको समझना एक बार ज़रूरी है। इसके कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। मैंने बताया था हम ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हैं इसको, टी से हम टी फॉर टाइम और सी से हम कॉस्ट। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कम से कम टाइम में गोल को अचीव करना, इसमें फोकस टाइम पर रहता है। और इफ़िशेंसी का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट लगाकर अचीव करना गोल को। ठीक है, तो ये दोनों ही ज़रूरी हैं एक मैनेजमेंट के गोल को एक अच्छी तरह अचीव करने के लिए। ये दोनों ही ज़रूरी है इन पर फोकस करना। मीनिंग देखो यहाँ क्या है कि इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग दिस जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। इसमें जैसे कि मैंने बताया है, इसमें काम को कंप्लीट करना टाइम पर, बस इसमें टाइम पर फोकस किया जाता है, कंप्लीट करना है टाइम पर। इसमें कोई मैटर नहीं है कि कितनी कॉस्ट आ रही है कितनी कॉस्ट नहीं आ रही है। और अगर इफ़िशेंसी की बात करें, इट रेफर्स टू कंप्लीट दिस जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इसमें है कि हम उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, सिर्फ कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ही हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें कॉस्ट पे ध्यान दिया जाता है कि कम से कम कॉस्ट हो। ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। जो हमें रिजल्ट चाहिए है वो हमें अचीव करना है ऑन टाइम। और इफ़िशेंसी की बात करें तो डी कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें जैसे कि मैंने वही बताया था कि कॉस्ट पर ही फोकस रहेगा इसमें, और इसमें टाइम पर रहेगा। वही चीज़ें हैं, मेन कंसिडरेशन टाइम और मेन कंसिडरेशन ऑन कॉस्ट।